हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 ऑफ मार्च एंड 13 ऑफ मार्च से करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुके हैं। व्हाट आई मीन 70% ऑफ इकोनॉमिक्स आर कंप्लीटेड। क्लियर? उसके वीडियो कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप जानते हो, मैं आपको इंडेक्स बताता हूं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टम्प बर्निंग। क्या है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है। क्या रिकमेंडेशन दिया है? बोला है कि आप 100 रुपीज पर क्विंटल ऑफ द पेडी एज अ कंपनसेशन दो फार्मर को, जिससे वो अपनी कॉस्ट को इनकर कर सके। क्या करने के लिए? जो कि रेसिड्यू बचा हुआ है, पराली बची हुई है, उसको कलेक्ट करने में यूज में आ सके वो पैसा। समझे? अब इससे होगा क्या, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? इंडिया एंड मॉरिशस अब फाइनल डील हो चुकी है। आज 13 है, मोदी साहब ने कल पूरी डील कर ली है। अब मैं बताऊंगा कि मॉरिशस को हम क्या क्या देने वाले हैं और क्या क्या डील होने वाली है मॉरिशस के संग। क्लियर? देन आफ्टर रिटेल इन्फ्लेशन फरवरी, देखो अभी रिटेल इन्फ्लेशन आ गया है और फूड इन्फ्लेशन भी बताऊंगा कितना रहा है। क्लियर? ये सब क्लियर करूंगा। देन आफ्टर बीजिंग होल्ड टॉक विथ रशिया, ईरान और ईरान न्यूक्लियर डील। देखो क्या है कि बीजिंग ने अभी फ्राइडे को मीटिंग करने जा रही है, अपनी यहाँ मीटिंग होल्ड करवाई है, रशिया और ईरान को बिठा लेगी। इस पर डिस्कस क्या होगा? डिस्कस ये होगा कि ईरान न्यूक्लियर डील जो कि 2015 में साइन हुई थी, उसके ऊपर डिस्कस होगा, क्योंकि वो बताऊंगा क्या चल रहा है अभी। क्लियर? देन आफ्टर ट्रंप इम्पोज 25% टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। क्या है? ट्रंप ने 25% टैरिफ इंपोज कर दिया है स्टील और एल्यूमिनियम, सारी कंट्री के जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं यूएसए के अंदर। क्लियर है? बताऊंगा आपको, डिटेल में समझाऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है इंडिया एंड मॉरिशस टॉक। देखो क्या इंडिया एंड मॉरिशस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये चीफ गेस्ट की तरह गए थे। इनको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था, किसमें? नेशनल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन डे में, जो कि कब पड़ता है? 12th ऑफ मार्च को। अब 12th ही क्यों चूज कराया इन्हें? इन्होंने इसलिए कराया क्योंकि 12th को दांडी मार्च हुआ था इंडिया में, और गांधी के बड़े फॉलोअर हैं। दांडी मार्च हुआ था, इसलिए 12th ऑफ मार्च इन्हें चूज कराया डेट। याद रखना, ऐसा नहीं है कि 12th ऑफ मार्च 1968 को ये इंडिपेंडेंस हुआ था, बट गांधी साहब की दांडी मार्च की वजह से 12th ऑफ मार्च इन्हें चूज कराया। क्लियर? अब चलते अपन आगे। अब क्या हुआ कि अब चीफ गेस्ट का इंडिपेंडेंस बन गया। अब इसके बाद डीलिंग हुई। सबसे पहले डीलिंग हुई कि इंडिया हेल्प करेगी, इंडिया हेल्प मॉरिशस, इंडिया हेल्प मॉरिशस इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 100 करोड़। कितने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी मॉरिशस में इंडिया? 100 करोड़ रुपीस का। याद रखना। क्लियर? दूसरा, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या? मैरी टाइम कॉर्पोरेशन, डिफेंस कॉर्पोरेशन, स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? समझे? और इंडिया क्या करेगी? इंडिया हैज डिसाइडेड टू ट्रेड विथ मॉरिशस इन लोकल करेंसी। जानते हो कि लोकल करेंसी में इंडिया ट्रेड करेगी मॉरिशस के साथ, ये इसका बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट, 500 सिविल सर्वेंट, 500 सिविल सर्वेंट ऑफ द मॉरिशस will be
ट्रेंड इन इंडिया। क्या है कि 500 सिविल सर्वेंट मॉरिशस के इंडिया में ट्रेंड किए जाएंगे। और क्या डील हुई देख लो, आप देख लिया, लिख लिया, चलो चलते हैं बताते हैं। इंडिया विल बिल्ड न्यू पार्लियामेंट इन मॉरिशस। क्या है कि इंडिया नई पार्लियामेंट बनाएगी मॉरिशस के अंदर, याद रखना ये भी है। और देन आफ्टर इंडिया विल ऑल्सो बिल्ड पुलिस अकेडमी एंड मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर। क्लियर, याद रखना था। और क्या, और बोथ लीडर इनऑग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन। ये सारे डील हुई हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में। याद रखोगे, इंडिया और मॉरिशस के बीच में ये सारे डील हुए हैं। और मॉरिशस को, ये बात स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप याद रखना। हालांकि याद आपको सब रखना है, मॉरिशस में मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस क्या है कि ओसीआई कार्ड भी दे रही है। क्या है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो कि नवीन राम गोलन है, इनको वीकेंड से क्या दिया है, ओसीआई कार्ड दिया है इंडिया ने, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको, इनकी वाइफ को। इवन मोदी साहब ने बनारसी साड़ी दी थी इनकी वाइफ को। इवन इनको संगम का वाटर लेके गए थे मोदी साहब कि संगम का वाटर नहा लेना आराम से बढ़िया नदी में, मतलब बाल्टी में पानी डाल के अपना बढ़िया आपके पाप धुल जाएंगे। क्लियर, तो ये कहानी है, चलो छोड़ो। क्लियर, डील पूरी समझ में आ गई, चलते बनाएंगे। देन आफ्टर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग रिकमेंडेशन गिव 100 पर क्विंटल। देखो क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग। सर आप बार बार क्यों लिख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है, भूल गया था यार, इसलिए लिख दिया। क्लियर, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि 100 रुपीज पर क्विंटल ऑफ पैडी एज कंपनसेशन टू फार्मर्स थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फॉर कॉस्ट इनकर्ड इन कलेक्शन ऑफ पराली और दी रेसिड्यू ऑफ दी पैडी। देख रहे हो आप, क्या होता था, ये कई सारे स्टफ बर्निंग होती थी। क्या होता था कि कॉस्ट, इसको काटने में बड़ी कॉस्ट लगती थी, और फार्मर एज यू नो दैट्स अ वीक कम्युनिटी इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकली, तो वो क्या करती थी, अपने खेतों में आग लगा देती थी। पर स्टफ बर्निंग से क्या होता था कि ये कई सारा पॉल्यूशन निकलता था, कई सारा पॉल्यूशन होता था। और पॉल्यूशन क्या है, दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है, हरियाणा पंजाब में जो स्टफ बर्निंग हो रही है, इसी का पूरा पॉल्यूशन दिल्ली में जाता था। ठीक है, और इवन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद भी, पेनल्टी लगाने के बाद भी स्टफ बर्निंग अभी तक हो रही है। गवर्नमेंट बोली है कि हम खरीदने को तैयार है, आप बेचो तो काट के,
हम वो भी खरीदने को तैयार हैं, बट आप खेतों को मत जलाओ, इसको जलाओगे तो उससे पॉल्यूशन होगा और पॉल्यूशन सिटियों को एयर क्वालिटी कम करेगा। समझे मेरी बात को? समझे समझे कि नहीं समझे? अब क्या है कि इसको स्टॉप बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है कि आप 100 रुपीज़ पर क्विंटल ऑफ द पेडी पर 100 रुपये एक्स्ट्रा फार्मर को दो बाई डीबीटी। अब वो 100 का क्या करेंगे? वो 100 का ये करेंगे, जो पराली है, जो बची फसल है, उसको कलेक्ट करने पर वो उनको मतलब पैसा मिलेगा तो अच्छा काम करेंगे, जलाएंगे नहीं। क्लियर? तो इसलिए ये कमेटी रिकमेंडेशन याद रखना, कभी स्टॉप बर्निंग में क्वेश्चन आ गया तो आपके काम में आ सकता है कि हाँ आप रिकमेंडेशन दिया कि स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन दिया था, ये भी अपन सोच सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो या फिर पैराग्राफ में लिख सकते हो या इंटरव्यू में आपसे पूछ रहा है तो आप ऐसा रिकमेंडेशन बोल सकते हैं कि हाँ वो रिकमेंडेशन अच्छा लगा मुझे स्टैंडिंग कमेटी का। क्लियर? चलते अपन आगे। क्या है रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी? देखो एनएसओ का फिर से डेटा आ गया है और फरवरी 2025 का डेटा आ गया है एनएसओ का। और एनएसओ ने क्या बोला है कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है? तो रिटेल इन्फ्लेशन रहा है इन द मंथ ऑफ, बड़ी खुशी की बात है, ये 7 मंथ लो आया है। क्या है? 7 मंथ लो आया है, याद रखना। और कितना आया है? 3.61% ओनली। कितना रिटेल इन्फ्लेशन? 3.61। और रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? सीपीआई के जरिए निकाला था रिटेल इन्फ्लेशन और कितना आया? 3.61% आया सिर्फ ओनली। और ये 7 मंथ का सबसे कम रिटेल इन्फ्लेशन है इन द मंथ ऑफ द फरवरी। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर फूड इन्फ्लेशन कितना आया है, क्योंकि हमें तो खाने से मतलब है, पढ़ने से मतलब नहीं है बिल्कुल भी। तो फूड इन्फ्लेशन आया है 3.71%। और ये मई 2023 के बाद सबसे कम आया है। कितना? सबसे लास्ट में कम आया था मई 2023 में। क्लियर? कितना था शायद? आई थिंक 3.16% था, इतना ही था शायद, आई थिंक मई 2023 में। और इसके बाद ये इतना कम आया है मई 2023 के बाद। तो खुशी की बात है, खाना आपका सस्ता हो गया। क्लियर? बराबर खाओ, जंक फूड खाओ, आराम से खाओ और बीमार होके गिर जाओ। क्लियर? पढ़ाई मत करो। क्लियर? चलते बनाएंगे, सिंपल था। बीजिंग विल होस्ट रशिया ईरान फॉर टॉक ऑन न्यूक्लियर डील। देखो क्या हुआ था, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। 2015 से पहले क्या हुआ कि ईरान कंट्री के बारे में तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। इसी कंट्री ने अभी इसराइल पर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी, याद हो आपको? मैंने वीडियो बनाया भी था इसके ऊपर, अगर देखना हो तो आप चले जाना देख लेना, ठीक है, एडिटोरियल के फोल्डर में। तो क्या है कि ईरान ने क्या किया, ईरान 2015 से पहले क्या कर रहा था कि ईरान जो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा था, क्या कर रहा था? यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा था। कितना? अप टू 90%। और आप जानते हो कि यूरेनियम किसके लिए जाता है? एक तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उसमें यूरेनियम यूज करा जाता है, बट उसमें कितना एनरिचमेंट? ओनली 5 या 10% एनरिचमेंट किया जाता है, सिर्फ ओनली इतना। क्लियर? इतना ही मतलब इतना किया जाता है। और यूरेनियम का अगर 90% एनरिचमेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्री न्यूक्लियर बम बनाने वाली है। क्या बनाने वाली है? न्यूक्लियर बम बनाने वाली है। और ये बात पता चल गई किसको? वेस्टर्न कंट्री को। और आप जानते हो कि ऐसा कर नहीं सकती कोई कंट्री, तो वेस्टर्न कंट्री ने ईरान से बोला कि आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा। और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया वेस्टर्न कंट्री ने कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, न्यूक्लियर बम क्यों बनाते जा रहे हो, ये पीस के अगेंस्ट है। तो ईरान ने फिर बाद में बोला कि ठीक है मैं तैयार हूँ डील साइन करने के लिए, आप सैंक्शन को रिमूव करो। तो एक डील साइन हुई जिसको बोलते हैं जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि 2015 में साइन हुई थी, जिसमें कितने थे मीटिंग में? P5+1, मतलब परमानेंट 5 मेंबर, परमानेंट 5 मेंबर प्लस जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन। क्लियर? ये थे इसके। P5 कौन?
परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर, एक जर्मनी और कौन सी यूरोपियन यूनियन, सॉरी। क्लियर? अब इन मीटिंग में हुआ क्या? इन मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि ईरान के ऊपर सैंक्शन तभी हटेगा जब वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कम करेगा। बट आते आते 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, फर्स्ट टर्म में ट्रंप साहब आए, और ट्रंप साहब ने साफ साफ बोल दिया कि आई एम नॉट रेडी विथ दिस पर्टिकुलर सैंक्शन ऑन द ईरान और द P5+1 डील। क्लियर? वी आर विड्रॉलिंग फ्रॉम दी P5+1 डील। वो विड्रॉल कर लिया यूएसए ने, ट्रंप ने विड्रॉल कर लिया 2018 में। क्लियर? तो क्या हुआ? इससे यूरेनियम का एनरिचमेंट और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया ईरान ने कि अब तो तुम चले ही गए हो। तो अब ही पता चला है कि ईरान एनरिचमेंट फिर से करने लगा है यूरेनियम का। और अभी रिपोर्ट आई है, ये भी एक कंफर्म आया है, किसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, AIA, उसने बोला है कि अभी ईरान कितना एनरिचमेंट कर रहा है। अभी ईरान का देखा जाए तो ईरान एनरिचमेंट कर रहा है 60% यूरेनियम का, और वैसे 90% चाहिए न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। बट IAEA ने बोला है कि ईरान एनरिचमेंट कर रहा है 60% तक यूरेनियम का, तो वो भी ज़्यादा है। क्लियर? तो अभी आपने देखा होगा सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप साहब सेकंड टर्म में आ गए, उन्होंने बोला कि ईरान पर फिर से डीलिंग होगी और उनके न्यूक्लियर डील पर कंट्रोल किया जाएगा। समझे मेरी बात को? तो यही डिस्कस है। और इसी कारणवश बीजिंग ने एक फ्राइडे को एक मीटिंग बुलाई है विद रशिया प्लस ईरान टू डिस्कस ऑन द न्यूक्लियर डील। किसके? न्यूक्लियर डील के ऊपर डिस्कस करने के लिए रशिया ईरान को बुलाकर चाइना ने बीजिंग में एक मीटिंग बुलाई है, और वो फ्राइडे को होगी। अब क्या डिस्कस होगा मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं। नेक्स्ट है, ट्रंप इम्पोज 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्टेड यूएसए। क्या है? देखो दोस्तों, क्या है, ट्रंप आप जानते हो ये सिर्फ टैरिफ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? टैरिफ खेल रहे हैं। कभी किसी कंट्री पर 25%, किसी कंट्री पर 10%, किसी कंट्री पर 50%, किसी कंट्री पर 100%। ये टैरिफ खेल रहे हैं। अब क्या हुआ? इनका नया डिसीजन आया, इन्होंने साइन कर लिया है कि जो यूएसए में जितने भी स्टील एंड एल्यूमिनियम आ रहे होंगे, इवन इंडिया एंड ऑल कंट्री इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर टैरिफ इम्पोजिशन। क्लियर? जितने भी स्टील और एल्यूमिनियम आ रहे हैं, इन सभी पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? टैरिफ लगाया जाएगा। 25% टैरिफ लगाया जाएगा। क्योंकि क्या है, यूएसए कहना है ये हमारे डोमेस्टिक स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एल्यूमिनियम डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है? क्या इनका कहना है कि डंपिंग हो रही है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट की डंपिंग हो रही है। डंपिंग क्या होती है? कि आना जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता बेचती है दूसरी कंट्री को डंप कर देती है, जिससे क्या है उसकी डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर? समझे मेरी बात को? जैसे मानिए इंडिया में कोई फैक्ट्री है, वो एक पेन बनाती है, कितने का? 10 रुपीज़ का। बट चाइना ने सेम पेन डंप कर दिया इंडिया के अंदर 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का। तो क्या खरीदेगा आदमी वही खरीदेगा। चाइना क्यों खरीदेगा मेरा पेन? तो क्या है, मेरी डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मैं कंट्री से बोलूँगा कि देखो मेरी डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, इस पर कैसे भी डंप कर रहा है बिना वजह का, मेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। क्या लगाओ? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट 2 रुपये का, 5 रुपये का बिक रहा है, वो ड्यूटी और टैरिफ लगने के बाद वो भी 10 का हो जाएगा, और रियल कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी और दी प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो क्या है कि यूएसए का यही कहना है कि जो स्टील और एल्यूमिनियम आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, हमारे यूएसए में हालांकि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनी है, वो आसानी से बना सकती है, बट ये क्या है, डंप कर रहे हैं और हमारी डोमेस्टिक कंपनी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वजह से हम 25% हर स्टील और एल्यूमिनियम पर और हर मेटल पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। क्लियर? अब क्या बोला गया? अब यूरोपियन यूनियन इससे भड़क गई। यूरोपियन यूनियन, मैं आपको बताता हूं कि यूरोपियन यूनियन
और यूएसए का ट्रेड सुनिए आप। देखो यूएसए में अगर यूएसए का कितना जाता है, यूएसए का 28 बिलियन डॉलर यूरोप में जाता है, क्लियर। और यूरोप का माल यूएसए में आता है 26 बिलियन यूरो माल आता है यूरोपियन यूनियन का यूएसए के अंदर, और यूएसए एक्सपोर्ट करती है 28 बिलियन डॉलर। कितना? 28 बिलियन डॉलर। तो क्या है कि इसी बात से भड़क गई, कनाडा ही भड़क गई, चाइना ही भड़क गई है, मैक्सिको ही भड़क गई है। कनाडा ने तो वो बोल दिया कि बेटा लगा ले तू, मैं तो को डबल लगाऊंगा 50%। इवन कनाडा जब ज़्यादा बोल रही थी तो यूएसए ने धमकी भी दे दी थी डोनाल्ड ट्रम्प ने कि ज़्यादा मत बोला, 50% कर दूंगी। कर रहा आदमी है, खतरनाक आदमी है यार। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या कर दिया भाई पता नहीं, धमकी दे रहे हैं बराबर। कनाडा बोल रही है कि मतलब रिटेलिएशन टैरिफ लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर। तो उससे बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब कि ज़्यादा मत बोल, 50% कर दूंगी, 25 से ज़्यादा नहीं। क्लियर, चलते हैं अपन आगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 13 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो के नीचे जाओ आप और देखिए इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, आपके इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।